You're a superhero. हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू डीएमबट इंग्लिश मीडियम ग्रुप ट्यूशन। और अंकित सर आपको लास्ट लेक्चर में प्लांट सेल का डायग्राम समझा के गए थे और इस लेक्चर में एनिमल सेल का डायग्राम समझाने फिर से वापस आ गए हैं। तो कैसे हो आप लोग? ऐसा तो नहीं बोलूँगा, पर यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते करते इतना समझ लो कि एनिमल सेल डायग्राम प्लांट सेल डायग्राम से काफ़ी आसान है ना। तो हम इसमें 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 3D स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंसान प्लांट सेल का 3D स्ट्रक्चर दौड़ता है, जिसमें वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ ओए की बॉटल को उल्टी रखती है और फिर उल्टी बॉटल के शेप में से उसको उल्टा शेप करते हुए वो आगे डायग्राम ड्रॉ करता है, पर वो थोड़ा सा टफ बन जाता है। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनिमल सेल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक पोटैटो का इस्तेमाल करेंगे। क्या बनाएंगे हम? सिर्फ एक पोटैटो। देख लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पोटैटो बनाया है, देख सकते हो, ठीक है, ओके। और हाँ, पोटैटो बनाते बनाते उसके अंदर भी एक हमें पैरेलल में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, देख लो। चलो चलो आप लोग भी साथ में दौड़ते रहो यार, काफ़ी आसान सी चीज़ है। ओके, अब हमें पता है जैसे कि लास्ट टाइम हमने प्लांट सेल में क्या किया था, सबसे बड़ा था वैक्यूअल, तो हमने ढूंढा था वैक्यूअल। पर यहाँ पे हमें एक चीज़ काफ़ी सही से पता रहती है कि एनिमल सेल में वैक्यूअल एब्सेंस होती है या तो एकदम छोटी सी रहती है, तो दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले उसकी मेन चीज़ मतलब कौन? न्यूक्लियस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देख लो हमने क्या किया है, एक न्यूक्लियस को ड्रॉ किया है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अंडा रखा है, अंडा, और वह अंडे के साथ यहाँ पे हमने क्या किया, क्रोमेटिन मटेरियल रख दिया है, जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कई बार हमने क्या किया, साथ में डीएनए भी दिखा दिया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब देखो, डीएनए बताया है हमने, क्रोमेटिन बताया है, न्यूक्लियस बताया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्यों बाकी रखे? तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमने आउटर मेम्ब्रेन पे हॉल्स यानी कि पोर्स हमने दिखा दिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे पैरेलल में हम इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखा सकते हैं, देख लो। यहाँ पे इस तरह से होती है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम दिखाऊंगा, छोटी दिखाऊंगा, पर आपको प्रॉपरली ड्रॉ करनी है, ठीक है। और हाँ, डायग्राम तो इम्पोर्टेंट ही रहता है, समझ रहे हो। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ बनाने के लिए उसके ऊपर रिबोसोम्स यानी राइबोसोम्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 रख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, ये रही डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमें स्मूथ भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये रही मेरी स्मूथ वाली स्ट्रक्चर, जिसमें हम कोई किसी भी तरह का डॉट नहीं दिखाएंगे, विच मीन्स ये हो गई हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना ही दिखाऊंगा, चलेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, उसके बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाएंगे। वो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ करने के लिए देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ करने के लिए एक कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि ये रहा, और इसको 3D में बनाते हैं, देख लो इस तरह से। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर दो, शेडिंग। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरह से गड्ढा 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 गड्ढा। तो ये बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी आसान है ना। चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये बना है मेरा कैप्सूल। फिर कैप्सूल को बनाएंगे हम 3D में। 3D में बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे, थोड़ा सा शेडिंग। और फिर 3D में बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हो गया गड्ढा गड्ढा, ऊपर गड्ढा, फिर से गड्ढा, ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल है ना।
अब माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे गोल्गी बॉडी को। क्या बनाएंगे, गोल्गी बॉडी को। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इस तरह से सेक्स बनाने हैं हमारे, याद है ना, इस तरह से पैरेलल स्टैक्स होते हैं, देख लो। और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे होते हैं लाइसोसोम के बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये हो गया हमारा लाइसोसोम। हाँ, इस तरह से भी हम गोल्गी बॉडी को दिखा ही सकते हैं ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ओके, सही है। चलो यहाँ पे एक और माइटोकॉन्ड्रिया, हमें कोई भी जगह को खाली नहीं रखनी है, ठीक है। शेड कर देते हैं, ये हो गया शेड, और फिर गड्ढा 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 ऊपर गड्ढा, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से एक सेंटर बनाना है। ओके, इस तरह से हमें क्या बनाना है, सेंटर बनाना है, ठीक है। ये स्टार लाइक सेंटर आपको दिखाना है। ये अभी पढ़ने में नहीं आता है आपको, पर सिर्फ दिखाने के लिए है, सिंपल से चीज़ है। ओके, इतना आएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे हमें शेड्स भरने होते हैं, पर हम बात करते हैं जब एनिमल सेल की, तो उसमें ना तो प्लास्टिड्स होते हैं, ना तो बड़ी से वैक्यूल होती है, तो उस वजह से हाँ, पर उसमें साइटोप्लाज्म तो रहता ही है ना, तो साइटोप्लाज्म को पूरा भर देता है ना। ये देख लो, साइटोप्लाज्म 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 जम 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 जम। ओके, तो इसके साथ हम नोमेनक्लेचर को भी स्टार्ट कर देता है ना। नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले बाहर की बॉडी को नाम देते हैं। तो बाहर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बोलो बोलो, प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में सबसे बाहर की कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो हम बोल सकते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर हम मेन चीज पे आते हैं। मेन चीज हमारा क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये है हमारा न्यूक्लियस। इट्स न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के साथ साथ अंदर जो थ्रेडेड स्ट्रक्चर है, वो थ्रेडेड स्ट्रक्चर का भी हम नेमिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन, ठीक है। और उसके ऊपर का जो लेयर है, ये रहा, ये है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम उसको, जो थोड़ा सा क्या होता है, पोरस होता है। क्या होता है, पोरस होता है। और ये सब कनेक्ट होके बनता है हमारा न्यूक्लियस। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो ये बन गया मेरा न्यूक्लियस। ओके, अब देख लो, हमें न्यूक्लियस बनाया है, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलेंगे ER, जिसको हम क्या बोलते हैं, ER। सो इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर यहाँ पे डॉट्स है, विच मीन्स दे आर रिबोसोम्स। व्हाट आर दे आर रिबोसोम्स, राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स वाले ER है, तो उसको हम बोलते हैं RER। क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर जिसके पास राइबोसोम्स नहीं होता है, वो क्या हो गया, तो वो हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। याद है ना, वो लिपिड बनाता है और ये प्रोटीन बनाता है। ओके, फिर ये सब खत्म करने के बाद हमें फिर से आना है अपने फेवरेट वाले पार्ट पे, जो है हमारा पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, 3-4 ड्रॉ किया, पर हमें दिखाना तो सिर्फ एक ही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अ गोल्गी बॉडी। ये हमारा हो गया गोल्गी बॉडी। चलो, तो सिर्फ इतने नेमिंग कर देते हो, इतने नोमेनक्लेचर दिखा देते हो, तो इतना तो आपको काफ़ी मार्क दे देगा, ठीक है। सिंपल से पोटैटो ड्रॉ करना है, उसके बाद उसके अंदर ही हमें हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलो फटाफट हम कलरिंग कर देते हैं ना। For those of you that want to know what we're all about, it's like
jumping lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality. And बार की तरह यह बार भी साइटोप्लाज्म छूट गया है, तो यहाँ पे लिख दो साइटोप्लाज्म। और इसके साथ यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम हम लोग खत्म कर रहे हैं। और आप लोग काफ़ी सही से देख सकते हो, पूरा डायग्राम इजी है, आसान है। प्लांट सेल से तो काफ़ी इजी है, हाँ, पर मैं तो बोलता हूँ पूछना तो प्लांट सेल ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी सही से प्रैक्टिस की है, और काफ़ी सही से प्रैक्टिस की है तो प्लांट सेल पूछेंगे तो हम काफ़ी सही से ड्रॉ कर पाएंगे, जो दूसरों बच्चों को काफ़ी टफ हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो, ये चैप्टर नंबर 5 को मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वीडियो, एनिमल सेल डायग्राम। हाँ, इसके बाद मैं वन शॉट वाला वीडियो तो बना ही रहा हूँ, और वन शॉट वीडियो याद है ना, चैप्टर 1 में बनाया था वैसे ही। तो वन शॉट में क्या होता है, एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन आ जाता है, जो मैं इस वीडियो में उस वीडियो में समझाऊंगा। पर यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, आपके पास 10 से ज़्यादा वीडियोस भी है ये चैप्टर के, और ये सेल का पूरा कंसेप्ट है जो आपको 10th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो की कर रहे हैं खत्मी, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे सायोनारा। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।